नमस्कार, शौर्य ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, जिसकी वजह से ये चैनल है वो ग्रो कर रहा है। तो देखिए, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा जो आप लोगों को जानकारी दी जा रही है वो आप लोगों को पसंद आ रही होगी। तो देखिए, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मानक समय रेखा की। किसकी बात करने जा रहे हैं? मानक समय रेखा की। भारत की मानक समय रेखा कितने डिग्री पर स्थित है? पहली बात, एक नंबर बात हमारे को ये ध्यान रखनी है कि भारत की मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारत की मानक समय रेखा स्थित है। अब आप लोग पूछेंगे कि ये मानक समय रेखा क्या होती है? तो देखिए कि बहुत सारे देशांतरों के अंदर भारत फैला हुआ है। बहुत सारे देशांतरों के अंदर भारत फैला हुआ है। प्रत्येक देशांतर का समय अलग अलग होता है सूर्य के अनुसार। सूर्य 1 डिग्री पर चमक रहा है, तो जैसे मान लो 12 बजे हैं, 2 डिग्री पर चमक चमक रहा है तो 12 बज के 4 मिनट हो रहे हैं। यानी कि आप लोग ये समझ रहे होंगे कि 1 डिग्री पार करते ही 4 मिनट आगे या पीछे हो जाता है समय। तो उसी प्रकार से भारत के अंदर क्या है, पूर्व और पश्चिम में समय में बहुत अंतर है, स्थानीय समय में बहुत अंतर है। इस अंतर को मिटाने के लिए भारत के बीच में से एक रेखा गुजारी गई है, जिस रेखा का नाम है भारतीय मानक समय रेखा। तो देखिए, मानक समय रेखा क्या होती है? कि मानक समय रेखा किसी देश के मध्य से गुजरने वाली याम्योत्तर देशांतर रेखा है, जिससे उस देश के समय की गणना की जाती है। यानी कि देशांतरीय याम्योत्तर रेखा है, प्रधान रेखा है देश की, प्रधान देशांतर रेखा है, जिससे समय की क्या की जाती है? गणना की जाती है। उस देश के अंदर उस समय की गणना की जाती है। देखिए, 82.5 डिग्री पर अगर 7 बजे हैं तो पूरे भारत में कितने बजे होंगे? 7 बजे होंगे। ठीक है। आगे देखिए, बात करते हैं कि ये जो भारतीय मानक समय रेखा है जो 82.5 पर स्थित है, ये कहाँ से गुजरती है? तो देखिए, ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। जगह का नाम है, आप लोगों से पूछेगा कि भारतीय मानक समय रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, तो ऑप्शन में मिलेगा या तो मिर्जापुर मिलेगा या आपको नैनी मिलेगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि भारतीय मानक समय रेखा है वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर या उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद या प्रयागराज, वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज है, के नैनी से गुजरती है। ठीक है। आगे देखिए, बात करते हैं कि भारत की ये जो मानक समय रेखा है ये कितने राज्यों से गुजरती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये भारत की मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। देखिए, पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, और चौथा है उड़ीसा, और पांचवा है आंध्र प्रदेश। पांचवा है आंध्र प्रदेश। तो भारत के कितने राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। अब देखिए कि ये जो मानक समय रेखा है, इसकी रेखा के पास में सबसे पास में स्थित राजधानी है वो रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है वो रायपुर है। देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भारतीय मानक समय रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है। उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। आगे देखिए, बात करते हैं क्या जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, मध्य प्रदेश की राजधानी ये देखिए भोपाल है। भोपाल इस रेखा से बहुत ज्यादा दूर स्थित है। तो यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, वो भारतीय मानक समय से दूर स्थित है। ठीक है। इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। आगे देखिए, बात करते हैं कि ये जो भारतीय मानक समय रेखा है और ये जो कर्क रेखा है जो भारत के अंदर से गुजरती है, कर्क रेखा जो भारत को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, ये दोनों रेखाएं हैं वो आपस में छत्तीसगढ़ में टकराती है। कहाँ टकराती है? आपस में छत्तीसगढ़ में। यानी कि आपस में काटती है एक दूसरे को, एक दूसरे को काटती हैं, ये छत्तीसगढ़ के अंदर काट रही हैं। ठीक है। आगे देखिए, अब ये जो भारतीय मानक समय रेखा है और ये कर्क रेखा है, ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां से ये दोनों ही गुजरती है। 2 राज्य ऐसे हैं जहां से ये दोनों ही गुजरती है। वो 2 राज्य हैं, एक का नाम है मध्य प्रदेश और एक का नाम है छत्तीसगढ़। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोनों रेखाएं कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दो दो राज्यों से ही ये दोनों रेखाएं गुजरती है। एक का नाम है मध्य प्रदेश और एक का नाम है छत्तीसगढ़। उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। आगे देख अब देखिए, बात करते हैं आगे। क्या ये जो ग्लोब है
ये ग्लोब पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। ये पूर्वी ग्रिड है और ये पश्चिमी ग्रिड है। तो भारत पूर्वी ग्रिड में स्थित है। तो ये देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के बीच में से गुजरी है। अब जब ये सूरज यहाँ पर सूरज चमकेगा तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय होगा, है ना। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय होगा। उसके बाद में सबसे बाद में कहाँ सूर्य उदय होगा? गुजरात में सूर्य उदय होगा। क्योंकि ये स्थानीय समय में अंतर है, क्योंकि एक देशांतर को पार करने में सूर्य की किरणों को 4 मिनट लग जाते हैं। तो यानी कि 4 मिनट का अंतर आ जाता है। ठीक है, आगे देखिए भारतीय मानक समय रेखा है, ये देखिए 82.5 डिग्री रेखा है और ये 0 डिग्री रेखा है। इन दोनों के बीच 5.5 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है। अब ये 5.5 घंटे का अंतर कैसे आया? 82 डिग्री 30 मिनट में आप 4 का गुना करेंगे तो 5.5 घंटे आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे, भारतीय मानक समय रेखा है वो ग्रीनविच से कितने घंटे आगे चलता है, यानी भारत का समय कितने घंटे आगे चलता है ग्रीनविच से, इंग्लैंड से। ठीक है, तो 5.5 घंटे आगे चलता है। आगे देखिए बात करते हैं स्थानीय समय की। अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पहले होता है और गुजरात में सूर्योदय सबसे बाद में होता है। तो देखिए सूर्योदय में अंतर है। तो स्थानीय समय हम किससे ज्ञात करते हैं? जैसे दिन में अगर हमारे पास में घड़ी नहीं है तो हम सूर्य की तरफ देखते हैं। अगर सूर्य सिर्फ सिर के ऊपर चमक रहा होता है तो हम उससे अंदाजा लगाते हैं कि 12 बजे होंगे। तो उसी प्रकार स्थानीय समय ज्ञात किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सूर्य पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान का सूर्य की स्थिति के सापेक्ष समय, यानी कि सूरज को देख करके हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? समय ज्ञात कर रहे हैं। उसी को हम कौन सा समय कह रहे हैं? स्थानीय समय। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य 29 डिग्री 18 मिनट देशांतर का क्या होता है? अंतर है। अतः इसलिए क्या होता है कि 2 घंटे का अंतर होता है सूर्य उदय में। अरुणाचल प्रदेश में अगर 7 बजे सूर्य उदय हुआ है तो गुजरात में 9 बजे सूर्य उदय होगा। ठीक है, क्योंकि 2 घंटे का अंतर है सूर्य उदय में, ध्यान रखिएगा। लेकिन समय में वर्तमान में कोई अंतर नहीं है। इस समय की स्थिति का निजात पाने के लिए भारत के बीच में से एक रेखा गुजारी गई है, भारतीय मानक समय रेखा। अगर उसके ऊपर 7 बजे है तो पूरे भारत में कितने बजे होते हैं? 7 बजे होते हैं। अब देखिए आगे बात करते हैं कि अब एक चीज और आती है। एक चीज ये आती है कि जैसे ये भारत है, भारत के अंदर कन्याकुमारी के अंदर दिन बड़े हैं जबकि जम्मू कश्मीर के अंदर दिन छोटे हैं। ये कैसे संभव हुआ? ये संभव होता है सूर्य के कारण। जब सूर्य की किरणें सीधी अब पड़ेगी तो सीधी अधिकतर कन्याकुमारी पर पड़ती है। साल भर सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी कन्याकुमारी पर पड़ती है। इसीलिए वहां दिन की जो समय होता है, दिन का समय होता है, वो ज्यादा लंबे होता है। जबकि जम्मू कश्मीर के अंदर ये समय कम होता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अक्षांश के प्रभाव से दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि में क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। और कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन और रात की अवधि में क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। उम्मीद करता हूं इतनी बात मेरे द्वारा आपको जो बताई गई है वो समझ में आई होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि लोगों के पास ये मेरा जो ज्ञान है और आप लोगों के द्वारा जो दिया जा रहा है सहयोग है वो लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।